अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निशस्त्रीकरण का तात्पर्य राष्ट्रों के बीच हथियारों और सैन्य बलों को कम करने या समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए राजनीतिक प्रयासों से है। यह एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें विभिन्न पहलू शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के निशस्त्रीकरण। परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों का उन्मूलन। यह सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता है क्योंकि परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणाम होते हैं। पारंपरिक निशस्त्रीकरण गैर परमाणु हथियारों जैसे टैंक, विमान और छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की संख्या और प्रकार को सीमित करना या समाप्त करना। रासायनिक और जैविक निशस्त्रीकरण, रासायनिक और जैविक हथियारों का उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और मौजूदा हथियारों को नष्ट करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निशस्त्रीकरण के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हथियारों की कमी से सशस्त्र संघर्षों की संभावना कम हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बढ़ सकती है। युद्ध के मानवीय परिणामों को कम करना। निशस्त्रीकरण का उद्देश्य हथियारों के उपयोग से होने वाली मृत्यु, चोट और विनाश को रोकना है। संसाधनों का पुनः आवंटन, सैन्य खर्च में कमी से प्राप्त संसाधनों का उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निशस्त्रीकरण के तरीके। बहुपक्षीय संधियां और समझौते। कई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित संधियां जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि (NPT), रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) और जैविक हथियार सम्मेलन (BWC). द्विपक्षीय समझौते। दो राष्ट्रों के बीच हथियार नियंत्रण या कमी पर समझौते जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता (SALT) और नई स्टार्ट संधि। संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रयास। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय UNODA निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के प्रयासों का समन्वय और समर्थन करता है। क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण पहल। कुछ क्षेत्रों में राष्ट्र सामूहिक रूप से हथियारों को सीमित करने या परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सहमत हुए हैं। गैर सरकारी संगठन NGO और नागरिक समाज ये समूह निशस्त्रीकरण के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं और सरकारों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निशस्त्रीकरण की चुनौतियां। राष्ट्रों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। राष्ट्र अक्सर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और हथियारों को त्यागने में हिचकिचाते हैं, खासकर जब वे दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। सुरक्षा दुविधा। एक राष्ट्र द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम दूसरे राष्ट्रों को असुरक्षित महसूस करा सकते हैं, जिससे हथियारों की दौड़ हो सकती है। प्रौद्योगिकी का विकास। नई हथियार प्रौद्योगिकियों का विकास निशस्त्रीकरण समझौतों को लागू करना और सत्यापित करना मुश्किल बना सकता है। राष्ट्रीय संप्रभुता। कुछ राष्ट्र निशस्त्रीकरण समझौतों को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। भू राजनीतिक तनाव। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष निशस्त्रीकरण की प्रगति को बाधित कर सकते हैं। निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निशस्त्रीकरण एक सतत और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग, विश्वास और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। विभिन्न संधियों, समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों के माध्यम से दुनिया हथियारों की कमी और एक अधिक सुरक्षित भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखती है।